हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग सबके लिए नया है। आज के पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को ना तो पढ़े हो, ना देखे हो, ना समझे हो, है ना। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो कौन कौन सा वर्ड से बना है? एक ट्राई और दूसरा गोनोमेट्री। पहला ट्राई और दूसरा गोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल, और गोनोमेट्री का मतलब होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री तो मतलब ऐसा मैथमेटिक्स जो ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिलाकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिलाकर जो मैथमेटिक्स बना है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो कैसे इसमें ट्रायंगल और ज्योमेट्री मेल है, दोनों का मेल है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आएंगे। तो सिंपली ये जो नया चीज जो तुम पढ़ने जा रहे हो, एक्चुअली तुम पढ़े हुए हो, लेकिन क्या हो गया, वही दो चीज जो तुम पढ़े हो उसी को मिलाकर एक नया चीज बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पहले पढ़े हुए हो, बस दो चीज जो अलग अलग पढ़े हो उसी को मिलाकर अब साथ में पढ़ना है। समझ आया? क्लियर है? तो देखो, अब जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल हम लोग यूज करता है ट्रिग्नोमेट्री में, अब देखो और हल्का कर देता है। ट्रायंगल में भी सिर्फ एक ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में आता है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ कौन सा ट्रायंगल आता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल पे बात हो रहा था तो बहुत सारे पहले मैथमेटिशियन लोग सोचा कि इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो साइड्स है उसका रेशियो निकालने से क्या होगा। उसका रेशियो निकाला और हर एक रेशियो को एक नाम दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल का हर एक साइड का रेशियो का नाम दे दिया, ठीक है। और उस जैसे हम लोग नामकरण कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, वैसे ही ये लोग दो साइड के रेशियो को नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो, जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो एक 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, और इसके साथ एक एंगल होता है, उसको थीटा मान लो। क्या मान लेते हैं? अगर तुम थीटा चाहो इसको मान लो या इसको मानो, तुम्हारा मर्जी। तुम चाहो थीटा इसको मानो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है, सुनना ध्यान से। तुम थीटा इसको मानो या इसको मानो, तुम्हारा मर्जी, लेकिन जिसको भी तुम थीटा मान रहे हो उससे सटा हुआ बेस होना चाहिए। अगर थीटा इसको माने हो तो इससे सटा हुआ ये है ना 90 डिग्री, और इससे सटा हुआ तो ये बेस हो जाएगा। अगर ये थीटा नहीं मानते तुम, अगर ये थीटा मान रहे हो तो याद रखना ये वाला बेस हो जाएगा। क्लियर है? यस। हाँ, जिसको भी तुम जिस भी 90 डिग्री के बगल वाला एंगल, चाहे इधर के बगल से लो या इधर से बगल से लो, जिस भी एंगल को थीटा मानोगे उससे सटा हुआ 90 डिग्री और उससे सटा हुआ साइड जो होगा वही बेस होगा, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो 90 डिग्री और थीटा से जो सटा हुआ जो साइड होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? बेस मानेंगे, ठीक है। तो ये साइड मेरा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। अब बेस पे जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है, बेस पे जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं h से, इसको डिनोट कर देते हैं b से, और इसको डिनोट कर देते हैं p से, ताकि बार बार ये लिखना ना पड़े, ठीक है। अब ध्यान दो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैथमेटिशियन लोग बनाया उसका नाम भी दिया। पहला वाला का नाम दिया साइन, दूसरा नाम दिया कोसाइन, दूसरा नाम दिया कोसाइन, तीसरा का नाम दिया टेंजेंट, तीसरा का नाम दिया टेंजेंट, चौथा का नाम दिया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। पांचवा का नाम दिया कोसेक, सॉरी, पांचवा का नाम दिया सेक, और छठा का नाम दे दिया कोसेक। इसको सेकंड बोलते हैं, सेकंड, और ये कोसेक, ठीक है। पांचवा हो गया सेकंड और छठा हो गया कोसेकंड। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन, को ही हम लोग बोलते हैं साइन,
कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टैन, वो टेंजेंट को बोलते हैं कॉट, सेकेंड को बोलते हैं सेक, और कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक। जो तुमको ज्यादातर नाम यही आएगा, ये फुल फॉर्म नहीं आता, ज्यादातर तुम जहाँ देखोगे यही आएगा। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए कौन क्या है। ठीक है, अब जो रेशियो माना, किसको क्या माना, इस ट्रायंगल में किसको कौन सा रेशियो माना वो देखते हैं। सबसे पहला जो नाम दिया गया वो साइन दिया गया, तो साइन के साथ जो भी देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो नाम दिया गया है उसके साथ एंगल देना जरूरी है। हम बताया था ना, एंगल 90 डिग्री का बगल वाला एंगल वो देना जरूरी है। तो साइन के साथ थीटा दे दिए, तो साइन थीटा, और साइन थीटा में रेशियो बोल दिया मैथमेटिशियन सब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो को हम बोलेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये दोनों का रेशियो को हम क्या बोलेंगे साइन थीटा। मतलब p बाई h इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा आ गया cos थीटा, दूसरा क्या आ गया cos थीटा। अब cos थीटा में सेट बोल दिया मैथमेटिशियन लोग कि बेस बाय हाइपोटेनियस को बोल दो cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब b बाई h को बोल दिया गया cos थीटा। क्लियर है, b बाई h क्या बोला गया cos थीटा। उसके बाद तीसरा है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा को बोल दिया परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब p बाई b, tan थीटा को बोल दिया p बाई b। क्लियर है, tan थीटा को क्या बोल दिया p बाई b। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये tan थीटा को बोल दिया। इसके बाद आगे हम इधर लिख देना, ठीक है। अब tan थीटा के बाद बोलता है cot थीटा। चलो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई b, बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो बोल दिया cot थीटा। अब थोड़ा सा याद ध्यान दो, tan थीटा क्या था b बाई cot थीटा आ गया b बाई b, उल्टा आ गया ना, tan थीटा का उल्टा cot थीटा का, इधर देखो इधर, tan थीटा p बाई b, इसका उल्टा b बाई b क्या हो गया cot थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल। क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है कुछ? अब एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, जब tan थीटा देख ही रहो या cot थीटा देख ही रहो, तो इसको हम बाद में देखते हैं, इसको साइन से इसका रिलेशनशिप हम बाद में बताते हैं। ऐसे होता है cos थीटा बाय sin थीटा, तो उसका रिलेशन बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो ये हो गया cot थीटा। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट है sec थीटा। sec थीटा का जो रेशियो बताया गया वो बताया हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लो, cos थीटा था तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या था इधर देखो बेस बाय हाइपोटेनियस, sec थीटा आ गया उसका उल्टा हाइपोटेनियस बाय, मतलब कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा होगा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा होगा। समझ आ रहा है कुछ? उल्टा हो जा रहा है ना, उल्टा हो रहा है मतलब रेसिप्रोकल हो जा रहा है उसका, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो निकल जाएगा, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट आ जाओ cosec थीटा। cosec थीटा होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर वाला रेशियो को हम बोलते हैं cosec थीटा। अब यहाँ देखो sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, इसको उल्टा किए हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो क्या बन गया cosec थीटा। मतलब इसको उलट दिए तो वो बन गया, तो इसको उलट दो तो वो बन जाएगा, तो इसको उलट दो 1 बाई sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इतना दूर जल्दी से उतारो, तुम लोग भी जो वीडियो पे हो पॉज करके उतार लेना। तो इतना हम लोग समझ गए किसका कौन कैसे रेशियो का क्या नाम है ना। तो एक बार फिर से रिव्यू देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h बेस बाय हाइपोटेनियस। तो उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा tan थीटा का उल्टा b बाई p बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा का उल्टा h बाई b,
और फिर तुम्हारा हो जाएगा लास्ट में cosec थीटा sin थीटा का उल्टा h बाई p। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कर रहे हैं, है ना साइड। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो देखो आगे हम लोग देखते हैं, इसी को यूज करके कुछ फॉर्मूला हम लोग, कुछ थ्योरम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। बहुत दीजिए, इसको प्रूव करो। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले प्रूव कर लेना, फिर देख लेना। ठीक है, तुम लोग चलो देखो। तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या है, tan थीटा है, ध्यान दो LHS लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है tan थीटा। tan थीटा का रेशियो क्या होता है p बाई, अब RHS डाल दो, RHS में दिया हुआ है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू d बाई h। ठीक है, तो ये देखो p बाई h डिवाइड बाई b बाई, इसको और बेटर तरीके से लिख दो p बाई h डिवाइड बाई b बाई h। अब क्लियर समझ में आ रहा है, sin थीटा का p बाई h cos थीटा डिवाइड बाई b बाई h। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, p बाई h मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा h बाई h, h कट गया तो बचा क्या p बाई tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। तो मतलब sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू p बाई b और tan थीटा बाई p बाई b। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो मतलब कि मेरा tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, sin थीटा बाई cos थीटा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरम होता है, याद रखना है, बहुत जगह यूज भी करना है। sin थीटा इज इक्वल टू सॉरी cos tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। उतारो जल्दी। तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा। दूसरा इसको, ये तो तुम समझ के उतार दिए सब लोग। अब एक तुम लोग खुद से प्रूफ करोगे, जो लोग यहाँ पे हमको दिखाओगे, जो लोग यहाँ नहीं है, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो हमको व्हाट्सएप पे प्रूफ करके इसका भेजेगा। प्रूफ क्या करोगे, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। बहुत इजी है, भी सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा प्रूफ करना है। जो यहाँ है प्रूफ करो, और जो नहीं हो वो व्हाट्सएप पे प्रूफ करके भेजोगे। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल हम नहीं दे रहे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रूफ करना है एक और थ्योरम। tan थीटा को जब हम लोग cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सबसे ज्यादा इजी प्रूफ है। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। बेस बेस कट गया, p कट गया, सब कट गया, तो बचा 1 रूट। तो ये भी एक थ्योरम है, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1, जो तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये तो पहला जो तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसमें तुम लोग को क्या क्या याद रखना है, sin थीटा का रेशियो क्या होता है, cos थीटा का रेशियो क्या होता है, tan थीटा का रेशियो क्या होता है। ये तीन का याद रखो, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। sin थीटा का रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई cosec थीटा का। cos थीटा का जो सिर्फ तुम लोग दो याद रखो, दो से बाद अपने आप याद हो जाएगा। कैसे देखो, ये सब अपना सुधार लेना पॉज करके। दो रेशियो याद रख लो सिर्फ साइन और कॉस का, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखो साइन थीटा होता है तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसको लिख देते हैं साइन थीटा, क्या बोलेगा साइन थीटा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय sin डिवाइड बाय cos, और ये पढ़े थे ना। तो sin है p बाय h डिवाइड बाय b बाय h, तो इसको डिवाइड करो तो p बाय h मल्टीप्लाई बाय h बाय b हो जाएगा। ये h s कर लिया तो p बाय b tan थीटा आ गया। तो दो याद करने को इससे निकाल दिए। अब cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। तो अगर tan थीटा p बाय b है तो cot थीटा b बाय p होगा, b बाय p। फिर उसके बाद जो तुम्हारा sec थीटा होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है। तो sec थीटा cos थीटा b बाय h है, तो sec थीटा h बाय b होगा। उसी तरह से cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है। तो cosec थीटा p बाय h है, तो ये हो जाएगा h बाय p। फिर है वो याद करोगे, बाकी फॉर्मूला याद रहेगा तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो खैर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इतना ही तुमको याद करना है, पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
पहला चैप्टर का मतलब पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो या एनसीईआरटी का हो, ठीक है। तो ध्यान दो इसको थोड़ा अच्छे से, और इसमें याद क्या क्या रखना है, याद रखना है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, याद क्या रखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, फिर क्या रखोगे cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, दैट मींस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, इसी का उल्टा। फिर tan थीटा को अगर हम लोग cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है। ये इतना याद कर लो, पहला एक्सरसाइज बन जाएगा, ये वाला और ये वाला, इतना ही तो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी और आर डी शर्मा का। तो इतना याद कर लोगे बन जाएगा, जल्दी से उतारो। तो ये समझ में आ गया। अब एक दो क्वेश्चन समझना है किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, तो ध्यान दो इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करो। अगर दिया हुआ तो साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए इज इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। पॉज करो, खुद से बनाओ, बन गया तो ठीक, नहीं जिसके बाद हम बताते हैं। चलो देखो कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का ही होता है रेशियो। रेशियो किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल ए है तो मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है ए, तब साइन ए यूज हुआ है ना एंगल ये, तो जिसके साथ ए होगा वही बेस होगा, उसके बगल वाला 90 डिग्री से सटा हुआ परपेंडिकुलर होगा और अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा। तो हमको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो कितना दिया हुआ है 8/17, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो 8/17 दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है 8/17। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लेंगे परपेंडिकुलर अगर 8/17 दिया है, तो अगर परपेंडिकुलर को हम 8x मान लें तो हाइपोटेनस 17x हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, आवाज नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो 8/17 दिया हुआ था, तो अगर परपेंडिकुलर 8x होगा तो हाइपोटेनस 17x होगा, तभी ना 8x डिवाइड बाय 17x, x कट जाएगा तो 8/17 आएगा। हाँ तो लो, मान लो लेट परपेंडिकुलर be 8x, then hypotenuse is equal to क्या हो जाएगा 17x। तुमको परपेंडिकुलर पता है, पर राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड पता चल गया तो तीसरा साइड निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला से, कौन सा थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, पढ़े हो ना बचपन में भी पढ़े होगे, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तुमको पता है परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस निकल जाएगा। चलो बेस स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17x का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर जाएगा, सॉरी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस 8x का स्क्वायर। तो देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8 का 64x स्क्वायर, 8 8 64x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा इसमें 225x स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर है 15 का,
तो इसको लिख सकते हैं 15x का होल स्क्वायर, ये दोनों का पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। इधर मतलब मेरा क्या आ गया, ये बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया ना जी, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 15x स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो मतलब मेरा बेस इज इक्वल टू आ गया 15x। बेस कितना आ गया मेरा 15x आ गया। जब बेस मेरा 15x तो ये मेरा हो गया 15x, हाइपोटेन्यूज मेरा 17x और ये था मेरा कितना था 8x, तीनों निकल गया। अब सबका रेशियो निकल जाएगा। हाँ, इधर वाला पॉजिटिव को उतारना मतलब रब करने जाना, कंप्यूटर पे खींचा है ना तो डिलीट आ जाता है माउस पे, ठीक है। तो ध्यान दो साइन थीटा को दिया हुआ था, साइन है, अब हम निकाल लो cos a, निकाल लो cos a इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज b बाय h, यहाँ पे b कितना निकाला हम लोग 15x और h में कितना था 17x, तो 15x डिवाइड बाय 17x, x कट गया तो बचा 15 बाय 17, क्लियर है, कितना आ गया 15 बाय 17। उसी तरह से अब निकाल लो tan a होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 8x और बेस है मेरा 15x, तो x कट गया तो मेरा क्या हो जाएगा 8 बाई 15, मेरा tan a आ गया। फिर उसके बाद cot a, चलो cot a इसका उल्टा लिख देंगे tan a का, तो 15 बाई 8, नहीं तो cot a होता है बेस बाई परपेंडिकुलर b बाई p, तो b बाई p, b है तो 15x और p है मेरा 8x, x कट गया तो हो गया 15 बाई 8, क्लियर। उसके बाद 1 2 3 4 निकल गया। अब निकालना है sec a, sec a होता है मेरा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और हाइपोटेन्यूज मेरा है 17x और बेस है मेरा 15x, x कट गया तो आगे कितना 17 बाई 15, क्लियर है। अब लास्ट मेरा बचा cosec a इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज में है 17x, हाइपोटेन्यूज कितना है 17x डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है मेरा 8x, x कट गया तो 17 बाई 8, आंसर, क्लियर है। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन, सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिया, sin cos tan cot sec cosec सब निकल गया, क्लियर है। सिर्फ एक दिया रहेगा तो उससे सारा निकल जाएगा, कोई भी एक दिया रहेगा। अगर साइन में दिया हुआ है तो तुमको क्या दिया होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया था, परपेंडिकुलर वाला तो परपेंडिकुलर वाला तो ऊपर में जो दिया रहेगा उसको x के साथ मान लेंगे परपेंडिकुलर, मतलब 8 दिया तो 8x परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। ऐसा अगर 10 ये 10 दिया रहता तो ऊपर वाला को मान लेते परपेंडिकुलर, नीचे वाला को बेस x के साथ, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। मतलब दो साइड हम लोग मान लेंगे तो तीसरा साइड तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल ही जाएगा, मतलब तीनों साइड पर जाएगा तो सारा रेशियो निकाल लो फॉर्मूला में बैठाकर। समझ में आया, बताओ जल्दी से। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में। अब एक्सरसाइज 1 में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्या, उसमें कुछ एक एक्सप्रेशन में दे देगा इसी को और उसमें तुमको कोई एक निकाल के उसका स्क्वायर निकाल के उसको पुट करना होगा वैल्यू। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम तुमको अभी नहीं बता रहे हैं, एक दिन देखना चाहते हैं कितना तुम दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो उसको लगाना बनाना। और पहला एक्सरसाइज 10 मतलब एक्सरसाइज नंबर 10 ही है ना जी, RS अग्रवाल का, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10, RS अग्रवाल, ठीक है, एक्सरसाइज 10। कल तक हमको आ जाना चाहिए, कल तक मतलब कल शाम को कितना बजे तुम लोग क्लास है 4 बजे से पहले आ जाना चाहिए प्रॉब्लम्स, ताकि हम 4 बजे तुम लोग का वीडियो अपलोड कर दें उसके सॉल्यूशन के साथ। तो कल अगर रात में हम 12 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पता नहीं तुम रात में देखोगे सुबह तो देख ही लोगे, तो देखते ही बैठ जाना बनाने को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है।